गुड इवनिंग। बन गया? क्वेश्चन तो बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। बन गया? नहीं बना? हाँ, तो बन जाना चाहिए। देखिए छोटा है पर समझने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पहला कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सीखिएगा कंसेप्ट। संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, बहुत लोग उससे पीछे आएगा, वैसे कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना।
ध्यान देंगे, कहता है कि संजू के घर से चलने के बाद किसी दिशा में उसको चला दीजिए, ठीक है ना, किसी दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब पहला दिशा नहीं पता है कि किधर ले जाना है, हमसे क्या पूछ रहा है कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख किस दिशा की ओर था, ठीक है ना। ये शुरुआती दौर वाला जो है ना दिशा हमसे पूछ रहा है, तो पहले ये अंतिम पोजीशन है, अंतिम को नहीं लेंगे। कहता है कि संजू के घर से चलने के बाद, चलिए मान लीजिए ये संजू का घर है, बस चलने के बाद 2 बार दाएं, जैसे मान लीजिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं उत्तर की ओर, ठीक है ना, तो कहता है 2 बार दाएं मुड़ा, एक बार दाएं इधर होगा और पुनः दाएं किधर होगा, नीचे। 2 बार दाएं मुड़ा तथा स्कूल पहुंचने से पहले वह बाईं ओर मुड़ता है। स्कूल पहुंचने से पहले वो किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो बताएं संजू के घर। अब ध्यान दीजिए, जैसे स्कूल पहुंचा ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आगे, ध्यान देंगे, क्या दिया कि संजू के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर। यानी अब जो है ना वो स्कूल पहुंच गया, तो स्कूल पहुंचा तो इसका फेस किधर है भाई, कहता है इसका फेस जो है ना नॉर्थ की ओर है। स्कूल पहुंचा तो इसका फेस किधर है, नॉर्थ। तो हमको पता है NESW क्लॉकवाइज में, तो ध्यान देंगे यहीं पे हम डायग्राम एक क्रिएट कर देंगे। ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा ना, नॉर्थ ईस्ट, तब ये क्या होगा, साउथ, तब ये क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा ना। कहता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो हमने शुरू में किधर चला था, उत्तर लेकर चला था, लेकिन ये बदल गया और अंतिम क्या हो गया, उत्तर। तो ये ऊपर कौन सा होगा, पश्चिम। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संजू के घर के सामने जब बस रुके थे तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था, तो किधर होगा, पश्चिम की ओर, दक्षिण नहीं, किधर, पश्चिम। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम। कितने लोग का सही था, चलिए बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग जो है ना अंतिम से घुमाए होंगे, अंतिम से मत घुमाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो क्या करेंगे, अंतिम में, ठीक है ना, जिधर किसी दिशा में चला दीजिएगा और लास्ट में जिधर फेस कह रहा है ना उसको, जैसे यहां पहुंचा स्कूल के पास तो उसका फेस किधर, नॉर्थ में हो गया। तो NESW शुरू में हमने किधर चला था भाई, उत्तर, यानी ऊपर की ओर। तो ऊपर कौन सा दिशा, वेस्ट, इसलिए आंसर क्या होगा, वेस्ट। ये दिशा ही बदल गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लोगों की एक पंक्ति, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है छोटा, ये परेशान करने वाला है। छोटा छोटा है लेकिन बनना चाहिए ना, क्या छोटा छोटा है लेकिन बनना चाहिए। है 2 लाइन का लेकिन समझने वाला है। कहता है लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, जानेंगे क्यू से पहले यानी 12 लोग हैं। इससे पहले कितना लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है ना। पी तथा क्यू के मध्य 4, तो इधर भी पी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन एक थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दोनों लेकर बना सकते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो करा कम से कम चाहिए हमको। तो इधर रखेंगे तब तो ज्यादा की ओर ना हम लोग बढ़ जाएंगे, हमको कम से कम चाहिए, मिनिमम चाहिए। जब भी कम से कम कहेगा इसका मतलब ओवरलैपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो कम से कम इसका मतलब इधर हम लेंगे पी को, इधर लेंगे तो ज्यादा होने लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि पी और क्यू के मध्य 4 लोग हैं, तो अब जो है ना हम इधर नहीं रखेंगे पी को, क्योंकि इधर रखेंगे तो मैक्सिमम निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहता है पी और क्यू के बीच 4, यदि हम पी को यहां रख दें तो पी और क्यू के बीच कितना होगा, 4। तो ध्यान दीजिए क्यू से पहले कितना है, 12 है, तो 4 गो यहां, 4 1 5, 5 गो हो गया। तो इधर कितना होगा, 7 गो होगा कि नहीं होगा। फिर से देखिए क्यू से पहले 12, पी और क्यू के बीच 4, तो 12 है, तो 4 और 1 पी 5, तो 5 7 कितना हो गया, 12। यानी इस 12 को यहां से काट देंगे, अलग अलग मार दिए। अब कहता है Q तथा S के मध्य 15 लोग हैं, तो Q और S क्या कभी इधर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 12 ही व्यक्ति है और कह रहा है 15, तो इधर तो होगा नहीं। तो कह रहा है Q और S के मध्य जो है ना 15 लोग हैं, टोटल कितना लोग है, 15 लोग हैं।
यदि S तथा R के मध्य 8 लोग हैं, अब जानेंगे S तथा R के मध्य 8, R इधर कभी मत लीजिएगा, इधर लेंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। ये हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कम से कम, इसका मतलब ओवरलैप करेंगे। तो कहता है कि यदि S तथा R के मध्य 8 लोग, जब यहां S है तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम R को ले लेंगे। ये कहता है S और R के मध्य कितना लोग है? 8 लोग। दोनों के बीच 15 था ना, तो 8 और 1 9, तो 9 6 15, तो ये 6 हो जाएगा। यानी Q और S के बीच कितना था? टोटल 15 था। यहां दिया हुआ है कि Q तथा S के मध्य 15 लोग हैं। फिर दिया यदि S तथा R के मध्य 8 लोग, यदि S तथा R के मध्य 8 लोग, जब यहां 8 को हो गया बीच में, इससे पहले दोनों के बीच में 15 था, दोनों के बीच 15, तो जब इसके बीच 8 था, 8 1 9, तो 9 6 कितना? 15। अलग अलग हम बिल्कुल बांट दिए। अब कहता है कि कम से कम कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल जोड़िए, ये 7 1 8 4 11, ठीक है ना। फिर से देखिए 7 1 8 4 12 ना हुआ, इससे पहले 12 गो आएगो 13 गो, 13 6 19, 19 1 20, 20 8 28, 28 1 29, आंसर 29। रुक जाइए, फिर से देखिए, इससे पहले कहे गो 12, तब 12 1 13, और दोनों के बीच कहे गो 15, तो 13 15 28, 28 1 29, तो कम से कम कितना होगा? 29। कितने लोग का सही है? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन समझने वाला है, ठीक है ना। क्या बोले? यानी तुक्का लगा है क्या? चलिए, कभी कभी तुक्का भी लगता है क्या? अरे तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का क्यों लगाएंगे? परीक्षा में कभी तुक्का नहीं लगाते, फेल कर जाएंगे। अंदाज पे नहीं, कंसेप्ट सीखिए फिर बनाइए। समझ में आ गया ना सबको? कुछ नहीं, बच्चा की तरह बनाएंगे, सब बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा आसान है भाई। अल्टरनेट लीजिएगा तो +1 +1 +1, ठीक है ना, +1 +1। इधर आइएगा, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 3 गुना 2 गुना, तो 1 गुना होगा ना, तो 8 रखेंगे तब ना 1 गुना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर, सभी चूहे बिल्लियां हैं। 100% चूहा का पार्ट जो है वो क्या है? बिल्ली से ढका हुआ है, बिल्ली है भाई, ठीक है ना। कुछ बिल्ली कुत्ता है, कम से कम लेना है। कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ता है। निष्कर्ष दिया है, क्या दिया है समझेंगे। कुछ चूहे कुत्ते हैं, क्या चूहा और कुत्ता में संबंध है? नहीं है। लेकिन एक बार दिया कि कोई चूहा कुत्ता नहीं है। देखिए, एक नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, एक में सम हो एक में नो हो, तो ऐसी स्थिति में आइदर और का केस होता है, या तो एक या दो का केस होता है। ये तब संभव है जब दोनों के बीच संबंध हो सकता हो। तब बताइए, क्या चूहा और कुत्ता में संबंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आइदर और लगा देंगे। 3 नंबर देखिएगा, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्ली का पार्ट क्या है? चूहा से ढका हुआ है। तो 3 निश्चित रूप से सही है, और 1 और 2 में क्या है? आइदर और। तो ऑप्शन नंबर डी में है या तो 1 या 2 तथा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। कितने लोग का सही है? रोज ऐसा क्वेश्चन आता है। आइदर और का नियम नहीं पता है? पता है? नहीं पता है? जा, तब कैसे बनेगा? नहीं पढ़े हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। बोलिए, यहां 2 नियम काम कर रहा है और दोनों नियम से सेम आंसर आएगा।
जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हाँ आपस में यदि हम जोड़ देते हैं तो 10, लेकिन 11 से गुना कर दें तो 110। तो जैसे 6 तो गुना 11 तो 66 हो सकता है। एक नियम ये हो गया। एक कहीं यदि ऑप्शन में 66 ना रहता, एक बात करें नियम दूसरा, या रहता भी कोई बात नहीं, एक नियम तो ये हो गया। एक और नियम काम कर रहा है, 19 प्लस इसके पोजीशन को बदल दिया, कितना हुआ 91। नहीं समझे? 19 लेकिन पोजीशन को बदल दिया 91, तो 19 में 91 जोड़ेंगे क्या 110। यहां 15 है लेकिन पोजीशन बदलेंगे क्या 51, तो क्या बचा ये 66 आ गया कि नहीं आ गया? दोनों नियम से हमारा सेम ही आया। नहीं समझे? क्या बोले? 1 आ 10 तो 1 था 6 16, कहाँ ऑप्शन में है? ऑप्शन में होना चाहिए ना। क्या कुछ वही सोचना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। एनालॉगी का प्रश्न जब बनाएंगे ना तो ऑप्शन में होना चाहिए, तभी बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा, बड़ा आसान है। बोलिए, इसको जोड़ दिया 5 4 9 2 11, योगफल का 2 गुना कर दिया तो 2 1 3 3 6, तो 6 दूना 12, तो ऑप्शन क्या है? डी नंबर। ये सब तो सही है ना जी। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्या किया ध्यान देंगे। जैसे इसका योगफल 5 7 12 2 1 2 1 3 1 4 42 हुआ। रुकिए, इसको जोड़िए 6 8 8 16 6 1 3 4 1 5, इसको जोड़िए 9 6 15 5 1 9 1 10 105। देखिए यहां 42 के लिए 6, यहां 56 के लिए 8। इसका मतलब इसके योगफल को किसी फिक्स्ड डाटा से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 से भाग देंगे तो 6 आ गया, सॉरी 6 आएगा। जब यहां 7 से भाग तो यहां भी 7 से भाग देंगे 8, यहां भी 7 से भाग देंगे तो क्या होगा 15। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सही है? चलिए बोलिए फटाफट, बोलिए कितने लोग का डी आया? देखिए क्या किया है, 6 1 7 2 3 को जोड़कर अगला लिख दिया। फिर देखिएगा 4 3 7 1 आगे लिख दिया। देखिए ये सब दिमाग में सेट रखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो नजर दौड़ना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। 3 2 5 4 9, ठीक है ना? यहां 8 1 9 3 12 ना होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, 100% गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले ये सब कॉमा दिया हुआ है, इसको हटाकर हम जोड़ेंगे। जोड़िए, E लेस देन J लेस देन इक्वल टू H ग्रेटर देन Z। क्या मिला? H मिला ना, तो H लेस देन इक्वल टू Y। एक बार क्या मिला? E मिला, तो E क्या है? ग्रेटर देन F। समझ रहे हैं ना? जैसे मिलेगा सारे को जोड़ देंगे, जहां से मिलेगा वहीं से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समान लेटर मिलेगा वहीं से जोड़ेंगे। जैसे H मिला था ना, H लेस देन इक्वल टू Y, तो H मिला तो H लेस देन इक्वल टू Y। फिर यहाँ E मिल गया तो E बड़ा होगा, E बड़ा होगा F से। E की तरफ मुंह खुला है, F की तरफ बंद है, तो हम जोड़ दिए। ये मेरा परफेक्ट सीक्वेंस निकल गया। पता निश्चित रूप से गलत पूछ रहा है, F छोटा होगा Y से। तो देखिएगा ऐसे चलेंगे इस दोनों के बीच में, तो Y से Z H छोटा, H से J छोटा, J से E छोटा, E से F छोटा। इसका मतलब F क्या है? Y से छोटा। ठीक है ना? तो ये सही है, लेकिन हमको चाहिए क्या? गलत। ये आंसर नहीं देंगे। Y बड़ा होगा E से,
तो ई से जे बड़ा, जे से एच बड़ा, एच से वाई, ये भी सही है। तो ये हमको गलत चाहिए ना। एफ है छोटा होगा एच से, तो एच से एफ छोटा, ये भी सही है। जे छोटा और बराबर होगा वाई से, तो जे वाई से छोटा भी है साथ साथ बराबर, सारा सही है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। आंसर क्या होगा? डी। चलिए यहां ई हो जाएगा, ई नंबर। जमन और शमन भाई हैं, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। जमन और शमन भाई है, तो लिख देंगे जमन और शमन भाई है। लिखिए जमन और समन दोनों क्या है? भाई है, जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। एकलौता अभिभावक, अभिभावक कौन होता है? पेरेंट्स, कोई ना कोई अभिभावक, नहीं रहने पे दूसरा, लेकिन अभिभावक नहीं लिखा होता है, अभिभावक का दस्तखत कराइए। तो हम लोग कहीं जरूरत पड़ता है तो रूममेट का दस्तखत करा लेते हैं, क्या नहीं जरूरत पड़ता है तो करा लेते हैं, या कहीं किसी का करा लेते हैं, लेकिन अभिभावक का मतलब क्या? गार्जियन होना चाहिए, ठीक है ना। वो गार्जियन नहीं है तब भले। तो कहता है कि एकलौता अभिभावक कौन है? सोशियो है, ठीक है ना, सोशियो है। आगे बढ़ेंगे, कहता है सोशियो दमन का भाई है। ये सोशियो भाई है किसका? दमन का भाई है, इसका मतलब एक एक माई बाप का संतान है। जिसकी मां, जिसकी किसके लिए आ गया? दमन के लिए, बताए ना, जो या जिसके लिए नजदीक के लिए आता है। जिसकी मां का इकलौता भाई शेर है, यानी दमन की मां का इकलौता भाई जो है वो क्या है? वो शेर है। तो इसका मतलब शेर और इसकी मां एक ही मां बाप का संतान होगा। कहता है कि दमन जमन की बुआ है, दमन जमन की बुआ, तो पप्पा, पप्पा की बहन क्या होती है? बुआ। तो जमन के पप्पा सोशियो, सोशियो यानी पप्पा की बहन क्या हो गई? बुआ। दमन जो है ना जमन की बुआ है। शेखर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। क्या ये कभी हो सकता है? नहीं, यही हो सकता है, एक भांजा और एक भांजे। तो कहता है शेखर का केवल एक भांजा भांजी। हालांकि आप जो है ना यहाँ शेखर नहीं लेकर शेर भी ले सकते हैं, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ शेर होना चाहिए। तो शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी। तो शेर की बहन है तो बहन का बेटी भांजी और बेटा भांजा, एक भांजा एक भांजी है। तो कहता है शेर के भांजे का नाम क्या है? तो शेर के भांजे का नाम क्या है? सोशियो। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। कितने लोग का सही है? बहुत अच्छा, बनाए थे आप लोग, नहीं बनाते हैं? 1 जून से आ रहा है मैथ्स का एडवांस का बैच। इधर देखिए बना है, ये बनाए थे क्या? बोले अभी आए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के लिए एनईटी पास करना अनिवार्य है। यानी यदि आपको लेक्चरर का पद ग्रहण करना है, उसके लिए आपको, ठीक है ना, आवेदन करना है, तो क्या करना होगा? एनईटी पास करना अनिवार्य है, ठीक है ना। कॉलेज में शिक्षण के लिए एनईटी एक वांछनीय योग्यता है, ठीक है, डेफिनेटली देखना है। और पढ़िए, एनईटी लोगों को बेहतर शिक्षक बनाने में मदद करता है। फिर आगे, एनईटी पढ़ाने में लाभ पहुंचाता है। केवल एनईटी पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षक के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। कौन सा होगा? ए की डी? डी होगा। यदि ए और डी ऑप्शन दोनों डाल दिया जाए ना तो मेरा दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें सुटेबल कंक्लूजन यहां दे दिया है। लेक्चर के पद के लिए आवेदन करने के लिए एनईटी पास करना अनिवार्य है। यानी आप जो है ना नहीं पास किए हैं तो फिर उसका आवेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब वो क्या है? अनिवार्य है। अब भले मंत्री का बेटा होगा उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा वो क्या है? इंडोर एक होता है, आउटडोर एक होता है, इंडोर।
नहीं समझे? अरे गेम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो एक होता है कि सबके सामने प्रत्यक्ष करके आएगो, भीतरे से कागज पहुंच जाता है मंत्रियों के बाल बच्चा का, ठीक है ना। केवल एनईटी पास करने वाले, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सब सेटिंग रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन कहता है कि मेरा मुंह, देखिए क्वेश्चन भले डायरेक्शन का लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, आसान है। कहता है मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। अच्छा हम देख रहे हैं दक्षिण, मेरा मुंह दक्षिण है, लेकिन हम कहां, यहीं पे ना खड़े हैं, क्या हम चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि मैं खड़ा यहां हूं, बट फेस किधर है? साउथ की ओर है, लेकिन खड़ा मैं यहां हूं, दक्षिण की ओर हूं। मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं। वामावर्त का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं। बाएं भी बोल सकते हैं, लेफ्ट है। तो यहां से लेफ्ट है, तो लेफ्ट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां से ये 90, ये नहीं है, यहां से ये 90 डिग्री वामावर्त दिशा में मैं घूमता हूं, ठीक है ना, और 30 मीटर चलता हूं, और फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर, पुनः उत्तर की ओर कितना? 40 मीटर चलता हूं, और पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर, और पश्चिम इधर होता है 60 का मतलब यहां तक 30 हो गया, तो ये भी क्या होगा? 30, 60 मीटर घूमता हूं, फिर बाएं मुड़कर 80 मीटर, पुनः बाएं किधर होगा? नीचे। लेफ्ट हैंड का यू चिकना पार्ट राइट, चमड़ा वाला लेफ्ट, लेफ्ट मुड़कर 80, ध्यान देंगे। ये है 40, तो ये भी क्या है? यहां तक 40, तो नीचे क्या होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? कहता है मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं। कह रहा है कि जहां से मैं चलना शुरू किया था वहां से मैं अब कितना दूर हूं, यही ना हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे भाई। तो ये बेस देखिएगा, ये कितना? 30, तो ये भी कितना? 30, ये कितना? 40। तो ट्रिपलेट पता है ना, या ये कर्ण है, नहीं पता होगा तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2500। तो 2500 यानी कितना? 50। तो आंसर होगा 50 मीटर। समझ रहे ना, सही था। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए इसका आंसर बोलिए। नन, नन है ना? जान के ऑप्शन डाले हैं नन, कि सब लोग आंसर नन डालेगा। सी, सी होगा, ए होगा। अच्छा एक सेकंड, सी से कितने लोग सहमत है? सी। चलिए इस बार ये लोग फॉर्म भरेगा तो नौकरी हो सकता है, क्योंकि लॉजिक है क्वेश्चन में, है तो बड़ा छोटा। कहते हैं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए, लेकिन ई लेवल पहले बनना चाहिए ना, क्या जानेंगे? बीटा पर नापने वाला क्वेश्चन आज नहीं है, ठीक है ना। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर का अपोजिट क्या? आई। आई का 9, यू का एफ 6, एस का एच 8, टी का जी 7 है ना भाई। तो देखिए जब 9, 6, 8, 7 है, यानी इसको क्या कर दिया? बढ़ते क्रम में लिख दिया। यही लॉजिक बनाए थे ना, बहुत अच्छा। इतना तक सोच ले, इसका मतलब बहुत अच्छा। डी का अपोजिट डब्ल्यू 23, ई का भी 22, ए का जेड 26, आर का आई 9। इसको भी असेंडिंग में, तो पहले 9 होगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, फिर 26। 9, 22, 23, 26। अब अलग अलग थोड़े देगा जी, ये तो सब मिलाइए के न देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर देखेंगे। 14 क्या किया है? इससे इसमें भाग दे दिया है। 48 में 8 से भाग देंगे 6, लेकिन भागफल जो आएगा ना उससे उसका 4 गुना कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो 55 में 11 से भाग देंगे तो 5, आप 5 चौका 20, भाग देंगे 7, तो 7 चौका 28।
समझ रहे हैं? किताब का, तो उनसे हम कहेंगे कि वो क्लास के बाद ऑफिस में हमसे मिले, ठीक है ना? क्लास के बाद जिनका ये शिकायत है वो हमसे मिलेंगे। हम कई बार बोले हैं कि कोई समस्या हो तो डॉक्टर से मिलिए, नर्स को बताइएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या जी? अभी जस्ट पहले वाले बैच में बता रहे थे, नर्स से मिलेंगे तो वहीं खांसी की जगह पे टीबी का दवा लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए कोई समस्या हो हमसे मिलिए। कह देना बड़ा आसान है, ठीक है ना? किताब में क्वेश्चन कहां से है? फाउंडेशन। कहीं ना कहीं तो आज तक के कंपटीशन को बैलेंस करके सारे क्वेश्चन को तो तैयार किया गया, कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हम डालें तो क्या मेरे घर से आया है क्वेश्चन? किसी के घर का क्वेश्चन है? वो एग्जाम का क्वेश्चन है। अब मेरा जो किताब बना है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम को देखते हुए, और एगो दूगो मिल सकता है, यदि नहीं मिलेगा तो फिर वैसे लोग थोड़ा सा हमसे मिले हैं, ठीक है ना? वैसे लोग किनका शिकायत है भाई? कोई है क्या? है? नहीं, वो तो पढ़ते नहीं है। वो फाउंडेशन बैच किसी का कहना था। तो वो लोग यदि समस्या हो हमसे मिलिए, किताब लेके आइए, ठीक है ना? हम आपको दिखा देंगे कि किस एग्जाम का पूछा हुआ है, जानेंगे। एक मिनट का एक कहानी सुन लीजिए, ठीक है ना? एगो भाड़े का मुर्दा था, भाड़े का मुर्दा, ठीक है ना? भाड़ा पे कुछ लोग किसी को बदनाम करना भी चाहता है, ठीक है ना? कहते हैं ना, अभी तो सूरज ढला नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। क्या मैं खुद लौट जाऊंगा, है ना भाई? ऐसा क्या? तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आपको बता दें, एक भाड़े का एक मुर्दा था। सेटिंग हुआ कि यार तुम एक काम करना, तुमको 50% देंगे, तुम सिर्फ अर्थी पे लेट जाना, ठीक है ना? पैसा जितना मिलेगा उसका आधा आधा कर लेंगे। तो लोग अर्थी पे उसको सुला दिया। सॉरी, वो क्या करते हैं, अर्थी नहीं, वो नहीं होता है, अर्थी है ना शायद बोलते हैं उसको। तो वो ले गया, गांव भर घुमाया सब कि इसका कोई नहीं है, ना बेटा बेटी कोई नहीं, मर गया है। लोग बहुत पैसा दिया। तो कुछ लोग सोचा कि चलो इसके साथ चलते हैं शमशान घाट तक। क्या कोई नहीं है तो हम लोग भी पुण्य कमा लें। जब वो तो पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, अभी सब सोचा कि भाई अब तो काहे नहीं इसको जलाइए देते हैं, क्या पैसा तो बच जाएगा। तो वो भी अभी ठान के सोया था, लेकिन जैसे लकड़ी डाल के अब आग लगाने वाला काम हो रहा था तो बोला नहीं नहीं भाई, हम 50%, हम भाड़े के मुर्दा हैं, ठीक है ना? तो भाड़ा का मुर्दा कब तक? जब अर्थी पे जाएगा तब तक, आग लगाने से पहले ही उठ के खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हम भी पहले कहीं पढ़ाते थे तो कई टीचरों का साजिश ऐसा रहता था, ठीक है ना, कि किसी से बदनाम करना है जो भी है। लेकिन यहाँ हम लोग का ये अपना हम लोग का संस्थान है ना भाई। कोई समस्या है तो फिर हमसे मिलिए कि सर ये समस्या है, ठीक है ना? हो सकता है कि हम गलत में हों, कोई बात नहीं, इंसान है तो गलती तो होता है, हर इंसान से गलती हो जाता है, नहीं हो जाता है? कितना भी कोई शरीफ हो, रीजनिंग करता है, 100% प्योर कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना? तो और प्योर होंगे तो फिर इस दुनिया के लायक रहेंगे भी नहीं। जैसे सीता माता का इतना परीक्षा हुआ, लास्ट में क्या बोली कि यह जो है ना पृथ्वी मेरे लायक नहीं है, तो पृथ्वी में चली गई। तो 100% कोई ना कोई गलत। तो कोई समस्या हो डायरेक्ट मिलिए, पर्दा के बस जस्ट पर्दा हटाइएगा, जस्ट हम मिल जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए समस्या कोई भी हो मिलिए। समझ रहे हैं ना? किसी तरह का कोई संकोच नहीं, कोई मना भी करता है कोई बात नहीं, खाली हटाइएगा, हम देख लेंगे, बुला लेंगे, ठीक है ना? यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 11 और बाएं से 5, बड़ा आसान है, एक नियम पता है कि जब एक ही व्यक्ति का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से दिया हो तो क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं। तो 11 5 16, तो 16 से 1 घटेगा 15, यानी पंक्ति में टोटल कितना? 15। कहता है पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29। अभी कितना है? 15। तो कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा।
बड़ा आसान है जी, ये तो सही होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16, एक महिला का परिचय देते हुए, ध्यान देंगे, एक लड़की का यानी एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, कौन कहता है भाई? सोहन कहता है, क्या कहता है? कि वह मेरे ससुर। तो सोहन लड़का है कि लड़की है? लड़का। तो लड़का का ससुर उसके पत्नी के पापा। तो सोहन कहता है कि वह मेरे ससुर, यानी सोहन की कोई पत्नी होगी और उसके पापा सोहन के लिए क्या हो जाएंगे? ससुर। कहता है कि वह मेरे ससुर की बेटी, ध्यान देंगे, ससुर की बेटी सोहन की पत्नी भी हो सकती है या सोहन की साली भी तो हो सकती है। कहता है उसके बेटी के बेटे, तो बेटी का बेटा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है ना? हैं? अरे तो सारिन है तो बिया होगा तो साड़ू नहीं होगा। सारिन का बेटा चाहे साड़ू का बेटा, बतिया तो बराबर होना होगा, ठीक है ना? तो आप साड़ू का नाम ज्यादा लेते हैं कि साली का? साली का, ठीक है ना? तो कहता है बेटी के बेटे, बेटी के बेटे दो जगह हुआ कि मौसी की मां है, जानेंगे। यदि इस बच्चा को लेंगे तो इसके लिए मौसी ये हो जाएगी कि मां यानी इसकी पत्नी है। यदि इस बच्चा को लेंगे तो मां की बहन मौसी और इसकी मां क्या ये हो जाएगी। लेकिन अब कहता है कि उस महिला का, यानी महिला को उठाकर यहां रख दिए, उस महिला का सोहन की बेटी से, उस महिला का सोहन की बेटी से, इस सोहन का बेटा है तो सोहन की बेटी से क्या संबंध है इसका? तो ध्यान देंगे, मां की मां क्या होगी? नानी। तो आंसर क्या होगा? नानी। ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का सही है? बहुत अच्छा, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? दो ये लाइन का है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो मेरे यहां टेस्ट में जब छोटा क्वेश्चन हो तो उसको छोटा देकर नहीं आंकना है, ठीक है ना? हो सकता है आपको परेशान कर दे, ठीक है ना? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 हो गया, बढ़े आगे। 17 कहता है कि 8 सैनिक ABCDEFG तथा H, सॉरी यहां H होगा, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी, सबका फेस जब नॉर्थ है ना तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। डी, ए के दाएं तीसरा चेहरा उत्तर है तो ए के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, डी होगा। कराए स्थान पर डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर तथा सी के बाएं, तथा किसके लिए आया? डी के लिए आया ना। तथा सी के बाएं दूसरा, यानी डी जो है ना सी के बाएं पहला और दूसरा, ठीक है ना? 2, 4, 6 सैनिक हो गया, 2 गो किधर होगा नहीं पता। डी तथा ई के बीच केवल 3 गो है। अब ध्यान देंगे, डी तथा ई के बीच 3 गो है, यानी ध्यान देंगे हो सकता है इधर भी हम ले लेंगे या इधर। 2 कंडीशन, एक कंडीशन फटाफट और बना दीजिए नीचे ताकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। कहता है डी तथा ई के बीच 3, डी एक बार ई को हम इधर रखते हैं, डी तथा ई के बीच 3 यानी एक व्यक्ति यहां रख देंगे तो डी और ई के बीच 3 हो गया। एक बार डी तथा ई के बीच 3 तो 1, 2, 3 हम यहां भी ई को रख सकते हैं, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। कहता है ई तथा एफ के बीच केवल 2 सैनिक है। कहता है कि ई तथा एफ के बीच केवल 2, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 को हो गया। तो क्या इधर कभी एफ हो सकता है? कभी नहीं। तो ई और एफ के बीच क्या कह रहा है? कितना है? 2 सैनिक। ई और एफ के बीच 2 सैनिक। ई यहां है तो उधर कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यहां 8 व्यक्ति निकल गया है। तो ई और एफ के बीच कितना? 2 सैनिक है। एफ बी के बाएं दूसरा है, एफ जो है ना बी के बाएं दूसरा, बी यहां रखेंगे तो बी के बाएं दूसरा, बी यहां रखेंगे तो बी के बाएं दूसरा एफ है।
ए जी का पड़ोसी है, ए किसका पड़ोसी? जी का। ए जी का पड़ोसी, हम यहां जी को रख देंगे। एच डी के दाईं ओर बैठा है, एच डी के दाईं ओर, क्या इधर दाएं कोई जगह खाली है क्या? यानी 8 को ऑलरेडी अरेंज तक कभी नहीं हो सकता है। डी के दाएं एच, इसका मतलब एक बचा हुआ है एच, 2 4 6 8, क्लियर हो गया। कहता है एच और जी के बीच कितने सैनिक है? तो एच और जी के बीच 4, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही था? सब लोग बनाते भी नहीं है सब क्वेश्चन क्या? एक लेवल वाले लड़के आते थे, नहीं आते ना? नहीं आते थे, नहीं कहते थे बढ़ाइए हैं? साउथ इंडियन चलिए बड़े आगे। 18, वो बड़ा रिसर्च करते थे, फिर कहीं रिसर्च कर रहे होंगे क्या? रिसर्च करने वाले बड़ा परेशान होते हैं, ध्यान देंगे। बड़ा आसान है, क्या कीजिएगा, इसका आधा करके 1 प्लस कर दिया है, 6 + 1 7, इसका आधा करेंगे 8, 8 + 1 9। हाँ जी, क्या करेंगे? 4 से भाग करके, फिर तो उतना कह के ले जाएंगे। यहां से हमको गांधी मैदान जाना है। सुनिए, हमको गांधी मैदान जाना है, तब पहले सीधा रास्ता खेतान होके जाएंगे ना। जब वो रास्ता बंद होगा तब ना जाएंगे अशोक राजपथ होके। तो ये तो बड़ा आसान दिख रहा है कि इसका आधा करके 1 जोड़ देंगे, आधा करेंगे तो 6, 6 में जोड़ेंगे 7, 8, 8 में, ये नहीं रहता तब। और आपका भी मेथड आ रहा था 8 आ रहा है, तो पहले जो आया ये तो आसानी से यहीं पकड़ा जा रहा है, ध्यान देंगे। कहता है इसके भीतर इसके अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम में अरेंज करें, इसका मतलब घटते क्रम में। तो पहले क्या आएगा? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2 ए। कहता है कितने अंक का स्थान नहीं बदलेगा परिवर्तित, सिर्फ 1, सिर्फ 7 का जगह नहीं बदला, तो आंसर क्या होगा? ये समझ रहे ना। अवरोही क्रम में जब सजाया जाए तो कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थान नहीं बदलेगा? तो 7 का स्थान नहीं बदलेगा। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। कहता है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन का मतलब 3 तारीख को सोमवार हो, ठीक है ना, 3 तारीख को सोमवार हो, तो उस माह के 20वें तारीख से 5वां दिन, आपको बताए थे कई बार, के लगा हो या से लगा हो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जितना होगा उतना ही ऐड करेंगे। तो कहता है कि 20वीं तारीख से 5वां दिन, तब 20 5 कितना? 25, यानी हमसे 25वां कह रहा है कि 20वीं तारीख से 5वां दिन, यानी 25वां तारीख हमसे पूछ रहा है, 25 तारीख पूछ रहा है ना। तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 22 जोड़ेंगे, तब 22 में क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 1, यानी सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे। आंसर क्या होगा? मंगलवार। कितने लोग का सही है? 21 नंबर देखिएगा। कहता है राम सोहन से 178 दिन बड़ा है, यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म कब हुआ? कहता है कि रमेश का जन्म मंगलवार को, यदि कहता है कि रमेश का जन्म जो है ना वो मंगलवार को हुआ है, और हमसे क्या कह रहा है? राम रमेश से 178 दिन बड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा? पहले की बाद में? बाद में, पहले हुआ होगा ना। तो क्या करेंगे? 178 में 7 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 3, 7 5 35 3। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि बड़ा है ना। यदि ये बड़ा होता तो आगे जोड़ते हैं, यानी 3 दिन हम इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो मंगल में 3 दिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा?
शनिवार। कितने लोग का सही था शनिवार? चलिए बहुत अच्छा। बहुत लोग जोड़ा भी होगा, मंगल बुध बृहस्पति नहीं आएगा। बड़ा है, अच्छा आप हमसे बड़ा है, इसका मतलब आपका जन्म हमसे पहले हुआ होगा। नहीं, क्या हम ज्यादा उम्र के लगते हैं? यस सर है। अभी तो फिलहाल ब्याह शादी हुआ है क्या? ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, ठीक है ना। अभी तक मिला जुला के हम 2-3 बार ससुराले गए हैं। बताइए, 2-3 बार गए हुए किए हैं। क्या हुआ? चलिए 22 नंबर कहता है कि टी छोटा और बराबर होगा एस, एस छोटा होगा यू। क्या मिल रहा है? कॉमन एस मिला ना, जो मिलेगा वहीं से जोड़ेंगे। तो एस छोटा होगा जेड से, एस छोटा होगा जेड से, जेड छोटा या बराबर डब्लू, डब्लू छोटा होगा भी। देखिए जहां से मिलेगा वहीं जोड़ देंगे। यू बड़ा होगा भी से, हमको ई और यू और भी में रिलेशन, क्या कभी रिलेशन बन पाएगा क्या? नहीं, जब डायरेक्शन बदल जाए ना तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। टी छोटा होगा भी से, तो देखिएगा भी से डब्लू छोटा, डब्लू से जेड, जेड से एस, एस से टी। कन्फर्म है कि टी जो है ना भी से छोटा। ओनली 2, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा 22 का। कुछ लोग अभी 7 नहीं बजता तो निकलना शुरू। इतना टाइमली तो ट्रेनों नहीं चलती है क्या? इतना टाइमली ट्रेन भी नहीं चलती है अपने इंडिया, कोई ट्रेन इतना टाइमली नहीं चलती है कि 7 बजा तब तक खुल जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग यहां इतना टाइमली क्यों करते हैं? कुछ चील जो है ना पक्षी। ऋषिकेश जी कल से जितना बड़ा क्वेश्चन है सबसे लास्ट में, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सबसे लास्ट में डालना है। सुन रहे हैं? सबसे लास्ट में, हम बताएं नहीं बताने डाल देना है। जो आपको टफ लगे लास्ट में डाल दीजिएगा। सभी पक्षी काले हैं, सारा पक्षी जो है ना वो काले हैं। निष्कर्ष कहता है कुछ काले पक्षी चील हैं। कहता है कि कुछ काले क्या है? कुछ चील पक्षी है, कुछ सभी पक्षी काले हैं। कुछ काले पक्षी चील है, सही है, ठीक है ना। काले पक्षी, यदि पक्षी भी लेंगे तो भी चील का हिस्सा है, यदि उसको भी लेंगे तो भी चील होगा, ये तो होगा करेगा। कुछ काली चीजें चील हैं, कुछ काला भी क्या है? चील है। कौन सा? सी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 24। कहता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई घटना को पढ़ें और उससे उस विकल्प का चयन करें जो उनके लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है। ध्यान देंगे, कारण भी है और प्रभाव भी है। तो ए में दिया कि ऑफिस जाते हुए रास्ते में सूरज की मृत्यु हो गई, और बी कहता है कि अपने जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने से अवसादग्रस्त था। तो ये बताइए, जब ई कारण होता तो फिर ये जिंदा थोड़े हो जाएगा, हमारा आदमी कैसे जिंदा होगा? तो कारण क्या होगा कि पत्नी के नहीं रहने के बाद वो जो है ना टेंशन में रहता था, रोडों पे चलता था तो वही याद आती थी कि जीने नहीं देती है याद तेरी, क्या? तो वही कहता है कि वो अपने जीवन साथी को खोने की वजह से, अब ये मत कहिएगा खोने का मतलब वो मरिए गई होगी, हो सकता है किसी दूसरे के साथ भागी हो गई होगी, क्या? निगेटिव नहीं सोचते हैं। तो कहता है वो 1 महीना से टेंशन में था और रोड पे चल रहा था, बस कोनो ठोकर मार दिया, मर गया। तो कारण क्या हुआ? टेंशन में रहना। तो परिणाम क्या हुआ? मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? यानी बी, ए प्रभाव है तथा बी जो है ना इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है, ठीक है ना। तत्कालिक कारण का मतलब होता है ना तत्काल। रोड पे चलेंगे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिमाग कहीं और होगा तो तत्काल न ठोकेगा, नहीं समझे? बाद में थोड़ी ठोकेगा। इसलिए तत्काल वहां दिमाग चलाना होता है। ब्रेक लगाना हो, लगाइबे नहीं करेंगे तो तत्काल ठोका जाएंगे।
यदि एक कुट भाषा में इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, AEIOU ऐसा क्वेश्चन कई बार बताए हैं। तो पहला वोवेल्स ये क्या है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो देखिएगा एल का 12 कॉन्सोनेंट का जो पोजीशन है लिख दिया, लेकिन आई जो है ना 9 तो होता नहीं है, 9 है लेकिन है नहीं। तो आई क्या है, तीसरा वोवेल्स है ना, तो 3 लिख दिया। ई क्या है, दूसरा वोवेल्स है, तो 2 लिख दिया। यू क्या है, पांचवा वोवेल्स है, या नहीं दिया, गलत दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट से लिया है क्या? हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? तो चलिए ना मिला लेते हैं। तो एम का क्या है, 13, तो 13 से शुरुआत होगा। AEIO कितना होगा, 4, तो 13 और लास्ट में 4। तो ऑप्शन नंबर क्या, बीच वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। AEIOU 1 2 3 4, चौथा। आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल के।